हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1994 में पूछा गया था पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क या की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। क्या कह रहा है? क या की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप क को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या क की हत्या करने के उत्तरदायित्व तो कम हो जाएगा? क्या कह रहा है कि क या का नाक खींचने का प्रयत्न करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या क का हत्या करने का उत्तरदायित्व तो कम हो जाएगा? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के दृष्टांत जो अंग है पर आधारित है। क्या कह रहा है? आईपीसी की जो धारा 300 है उसका अपवाद 1 है, उसका जो दृष्टांत अंग है उस पर आधारित है। धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं जिसमें उल्लिखित है कि कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। तो अपवाद 1 है गंभीर और अचानक प्रकोपन संबंधी विधियों को उल्लंघित किया गया है। गंभीर और अचानक प्रकोपन संबंधी विधियों को उल्लंघित किया गया है अपवाद 1 में। क्या कहता है कि अपवाद 1 में गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है। कह रहा है आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा यदि जो अपराधी है वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और उस व्यक्ति की जिसने उसे प्रकोपित किया था या किसी अन्य व्यक्ति की भूल या दुर्घटना से मृत्यु कारित कर देता है। परंतु यह अपवाद निम्न परंतु के अधीन है। क्या कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो और स्वेच्छा प्रकोपित न हो। मतलब कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के प्रतिहेतु बदला के रूप में न हो या फिर जो है स्वयं प्रकोपित न हो ऐसा व्यक्ति। फिर क्या कह रहा है? प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई। अगर प्रकोपन क्या है ऐसे कार्यों के लिए न हो कि वह विधि का पालन करने में या लोक सेवक द्वारा लोक शक्तियों का प्रयोग करने में की गया हो। अगर को मतलब क्या है कि अगर लोक अधिकारी किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहुंचता है और वह व्यक्ति इस बात के लिए प्रकोपित न हो कि ये मुझे पकड़ रहा और क्या करता है उसका वध कर देता, तो यहाँ पे वह हत्या के लिए बचाव नहीं ले सकता क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह कार्य कर रहा है किसमें, लोक जो है ऑफिसर है, लोक अधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। फिर तीसरा कहता प्रकोपन इस बात का न दिया गया हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्ण प्रयोग है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया है तो उसके लिए भी बचाव नहीं होगा। अतः आपराधिक मानववध का अपवाद 1 के में आते हुए भी हत्या हो सकता है यदि यह 3 कंडीशनों के परंतु के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि अगर वह उसका बचाव होते हुए भी हत्या होगा अगर यह 3 परंतु के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है प्रस्तुत समस्या में या की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। मतलब कह रहा है कि क यह की नाक खींचने का प्रयत्न करता है और यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप जो क है वह अचानक और तीव्र आवेश में आ जाता है और यह का वध कर देता है। यहाँ पे यह क का नाक खींचने से रोकने के लिए पकड़ लेता है। यहाँ पर क अचानक और तीव्र आवेश में यह का वध कर देता है। यह मामला प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीक होता है कि अपवाद 1 में आएगा क्योंकि
यहाँ का ने या की मृत्यु अचानक और तीव्र आवेश में आकर किया था, परंतु धारा 300 के अपवाद 1 में तीसरे परंतु में उबंधित है कि यह प्रकोपन किसी ऐसे बात के लिए न दिया गया हो कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्वक प्रयोग में की गई है। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन कार्य करने में अपराधी को प्रकोपन आता है तो वह मृत्युकारी कर देता है तो वह हत्या होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ या के नाक खींचने से रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में पकड़ा गया था। यहाँ पे क का कार्य हत्या होगा, अतः जो क है वह हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो कार्य किया गया था वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया था। वह जो यह है क को इसलिए पकड़ा था कि वह जो है उसकी नाक न पकड़ सके, तो यहाँ पे वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कार्य कर रहा था। तो अगर क द्वारा या का वध कर दिया जाता है तो जो क है वह हत्या और मर्डर के लिए रिस्पांसिबल होगा, मतलब दायी होगा, दोषी होगा, और आपराधिक मानववाद के अंतर्गत तो उसका मामला नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।